board strongly felt that it would not have been morally correct to proceed with the FPO. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इससे वाहियात मजाक और क्या हो सकता है कि नैतिकता की धज्जी उड़ा देने के बदनाम आरोपी गौतम अडानी भी नैतिकता की बात करने लगे हैं, सच्चाई की दुहाई देने लगे हैं, ईमानदारी की बात करने लगे हैं। For me, the interest of my investor is paramount and everything is secondary. इस मासूमियत पर कौन न मर जाए ए खुदा, लेकिन सच ये है कि इस पर फिदा होने वालों के होश फाख्ता हो चुके हैं। नतीजा, हिंडनबर्ग को सबक सिखा देने की बात करने वाले श्री गौतम भाई अडानी ने उसके रिपोर्ट के सामने हथियार डाल दिए। वो बाजार से अपने 20,000 करोड़ के एफपीओ का बोरिया बिस्तर समेटकर भाग खड़े हुए। लेकिन खबर यह नहीं है, खबर यह है कि इससे काम चलने वाला नहीं है। महामानव श्री नरेंद्र मोदी का नसीब अब अडानी के ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं कर सकता, और ना ही सेबी की बेशर्मी बेहयाइयों की ढाल उसे और बचा सकती है। सबसे पहले जरा अडानी के शेयरों की ताजा स्थिति समझ लीजिए और फिर बताएंगे कि कैसे बैंकों ने अब हंटर चलाना शुरू कर दिया है। तो सुनिए, सीएनबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के दूसरे सबसे बड़े सोवरेन फंड नॉर्जेस बैंक ने अडानी ग्रुप में अपना निवेश $800 मिलियन से घटाकर सीधे $200 मिलियन कर दिया। मतलब सीधे सीधे $600 मिलियन का नुकसान। बैंक के सीईओ निकोलाई टेंजन ने कहा कि कंपनी पर भारी भ्रष्टाचार के आरोपों और मानवाधिकार के मामलों को देखते हुए हमने अडानी ग्रुप से दूरी बनाने का फैसला किया है। बाजार खुला तो अडानी की कंपनियों में कत्लेआम मच चुका था। 7 में से 6 कंपनियों में लोअर सर्किट लग गया। लोअर सर्किट का मतलब होता है खतरे का वो निशान जिसके बाद उसके शेयरों का लेन देन रोक दिया जाता है। मतलब बाजार मानता है कि यह स्वाभाविक उछाल या गिरावट नहीं है। दुनिया का तीसरे नंबर का सेठ 7 दिन के भीतर टॉप 10 से बाहर हो गया, 15वें नंबर पर पहुंच गया और अब उससे भी नीचे। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, अडानी के गर्दिशों का यह अंत नहीं है, अभी तो यह शुरुआत है, बहुत छोटी सी शुरुआत। असल मजा तो अब आने वाला है। अडानी को लेकर बड़े बड़े आरोप लगाने वाले विपक्ष के जिन दलों ने अडानी के धतकर्मों की पोल खुलने पर चुप्पी साध ली थी, उन्होंने डर का चोला उतार दिया और मैदान में आ डटे। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अडानी समूह पर स्टॉक्स में हेरफेर और अकाउंटिंग फ्रॉड का आरोप लगाया था। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में बाकायदा रणनीति बनाई गई। कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, सपा, डीएमके, जनता दल और लेफ्ट समेत 13 विपक्षी दलों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोगों की मेहनत का रुपया बर्बाद हो रहा है, लोगों का विश्वास बैंक और एलआईसी से उठ जाएगा। अब विपक्ष अडानी के मामले में जेपीसी जांच पर आगे बढ़ना चाहता है। कुछ पार्टियां सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराना चाहती हैं, लेकिन इस बात पर सारे विपक्षी दल एकमत हैं कि अडानी की कुंडली अब खंगाली जाए। बजट सत्र के तीसरे दिन दोनों सदनों में इस मुद्दे पर जब हंगामा शुरू हुआ तो नरेंद्र मोदी की पार्टी के दिग्गजों के चेहरे लाल थे। विपक्षी दल अडानी समूह की कंपनियों से जुड़े मामले में जांच की मांग कर रहे थे और भाजपा के लोग कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थे। नतीजा, सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। लेकिन अडानी के लिए आफत यही नहीं है। हर्षद मेहता को लेकर भी जेपीसी बनी थी, लेकिन उस रिपोर्ट से ना कुछ बना ना कुछ बिगड़ा। अडानी तो किसी भी दिन हर्षद मेहता से बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। असली चाबुक चला दिया है रिजर्व बैंक ने। इसकी वजह भी बताएंगे कि अभी तक चादर ओढ़कर अडानी को घी पिला रहा टॉप बैंक अचानक से सक्रिय क्यों हो उठा। लेकिन अडानी के लिए यह सबसे बड़ी आफत है। पूरी दुनिया जानती है कि अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद शेयर बाजार में कैसी हलचल मची हुई है। जैसा कि गौतम अडानी ने खुद कहा कि हम इसलिए अपना एफपीओ वापस ले रहे हैं कि यह नैतिक नहीं होता। लेकिन इसके बाद रिजर्व बैंक ने अडानी के साथ जो सलूक किया है, उसने उनके पैरों तले से जमीन खिसका डाली है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई ने भारत के सभी बैंकों से अडानी और उनकी कंपनियों को दिए गए लोन की पूरी जानकारी मांगी है कि कब दिया है, कितना दिया है, कितने ब्याज पर दिया है, कितना चुकाया है अडानी ने, कब तक चुकाने की बात हुई है। सारा चिट्ठा
हमारे सामने रखिए। अब बैंकों की हालत खराब है क्योंकि अडानी की असली स्थिति अब बतानी पड़ेगी। अभी तक सही सही किसी भी बैंक ने अपनी तरफ से नहीं बताया है कि अडानी ने किस बैंक से कितना कर्जा लिया हुआ है। एलआईसी को भी अपनी स्थिति साफ करनी पड़ेगी। हालांकि उसने बताया है कि अडानी ग्रुप में उसका लगभग 30,000 करोड़ रुपया लगा हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे ही बैंक ये बताएंगे कि कितना रुपया अडानी ने लिया है, उसके तुरंत बाद उस पर चुकाने का दबाव बढ़ा दिया जाएगा। और अगर अडानी ने नहीं चुकाया तो सवालों के घेरे में अडानी से ज्यादा नरेंद्र मोदी आएंगे। और 2024 के चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी हरगिज नहीं चाहेंगे कि ऐसा कोई सवाल उठे। तो एक तरफ 20,000 करोड़ रुपया जो कि बाजार से आ चुका था, उसे लौटाना पड़ा एफपीओ वापस लेने की वजह से, और दूसरी तरफ कर्जे की वापसी का दबाव। लेकिन अडानी के बुरे दिन का यह भी अंतिम अध्याय नहीं है। अडानी की फूटी हुई तकदीर पर हथौड़े से चोट की है अमेरिका के सिटी बैंक ने। उसने कहा कि अब हम अडानी ग्रुप के शेयरों को लोन के लिए गिरवी के तौर पर स्वीकार नहीं करेंगे। बैंक की बाजार इकाई ने आंतरिक मेल में कहा कि पिछले कुछ दिनों में अडानी ग्रुप पर बहुत तीखे आरोप लगे हैं, इसलिए इसकी साख पर भरोसा करना अब ठीक नहीं है। हम तत्काल प्रभाव से अडानी की सिक्योरिटी को स्वीकार करने पर रोक लगाते हैं। इसके एक दिन पहले ही स्विट्जरलैंड के ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक क्रेडिट स्विस एजी ने भी बिल्कुल यही फैसला किया था। कहने का मतलब यह कि दुनिया के बाजार में अडानी के शेयर कूड़ा हो चुके हैं। वैश्विक एजेंसियों ने अडानी को एक तरह से साख की काली सूची में ही डाल दिया है। और दूसरी तरफ इसी साल अडानी सेठ को डॉलर बॉन्ड पर करीब $70 मिलियन का ब्याज चुकाना है। कुल मिलाकर संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि अडानी ग्रुप देश के लिए तो नासूर बन ही चुका है, नरेंद्र मोदी के लिए उससे बड़ी मुसीबत बन चुका है। आप सांसद संजय सिंह ने गौतम अडानी का पासपोर्ट जब्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ईडी और सीबीआई को एक चिट्ठी लिख डाली है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो भी कई बिजनेसमैन की तरह देश से भाग जाएंगे और देश के करोड़ों लोगों के पास कुछ भी नहीं बचेगा। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अपने कुछ नेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए भाजपा बैंकों और एलआईसी के पैसे का इस्तेमाल कर रही है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि पूरा विपक्ष दोनों सदनों में हिंडनबर्ग रिपोर्ट और अडानी के स्टॉक क्रैश होने का मुद्दा जोर शोर से उठाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि एफपीओ वापस लेने से काम चलने वाला नहीं है। अडानी के अच्छे दिन अब जा चुके हैं, या कहिए हवा हो चुके हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जरूर कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए और लोगों से भी कहिए लाइक करने के लिए। हमारा ट्विटर हैंडल आप जानते हैं, आर्टिकल 19_इंडिया, और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। आप हम दोनों को फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।